प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी टोन स्केल आर ऑल द नोन रागास ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। विच पिगमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। छोटे में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस तरीके का पिगमेंट होता है? तो ग्रीन कलर का। Who among the following became the first ever Norway chess women champion at the Norway Chess Super Tournament which concluded on 7 June 2024? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जू वैन जून। अगर मैं बात करूं कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी चेस की, उसमें कौन जीता था 2024 में? तो डी गुकेश। अच्छा, चेस चैंपियनशिप कौन कराता है? तो फीडे। फीडे की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे 20 जुलाई 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना का जगह था पेरिस, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्थापना हुई थी पेरिस में। अगला क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग Cherenkov Observatory named as Major Atmospheric Cherenkov Experiment at which place in October 2024? तो लद्दाख। लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उसका क्या नाम है? तो हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। The provision for the establishment of an inter-state council to promote cooperative federalism is found under which article of the Indian Constitution? Article 275। Article 275 क्या बताता है? ये आपको परमिशन देता है, यानी ग्रांट टू स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ एसटी। ये आपका 275 बताता है। 263 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 256 क्या बताता है? 256 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताता है। 270 क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस रिवाइव्ड एंड कलेक्टेड बाय द union government between the state and union. Which of the following is considered as the first garden tomb on the Indian subcontinent? तो हुमायूं टॉम्ब। ये कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में और कौन से हैं? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद। Which of the following US department is collaborating with India for the IND-US summit? देखो, इंडिया का इंड, यूएसए का यूएस, ठीक है, इसको मिला करके इंडस एक्स समिट 2024 हुई थी। ये किसके बीच में हुई है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में हुई है। इसमें क्या किया गया है? तो डिफेंस इनोवेटिव ब्रिज, जो नए नए आपकी टेक्नोलॉजीज आएंगी ब्रिजेस को बनाने में, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गांधीयन व्यू ऑफ द डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो देखो, गांधी जी ने कहा था गांव का विकास होगा तभी पूरे देश का विकास होगा, तो यानी विलेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया रिसीव्स लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल? देखो, उड़ीसा में रेनफॉल होती है तो 50 सेंटीमीटर तो नहीं होगी। बिहार में भी बाढ़ टाइप किया जाती है रेनफॉल की वजह से। ईस्टर्न मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी रेनफॉल होती है। देखो, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, यानी वेस्टर्न राजस्थान यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये सही हो गया। Which of the following pairs of slash and burn agriculture and its state is correctly matched? पेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी आसाम में, पामलाओ राजस्थान में, ब्रिंगा तमिलनाडु में। तो देखो, अगर मैं बात करूं आसाम की, तो आसाम में क्या बोला जाता है? झूमिंग, यानी झूम खेती कहते हैं इसको। ठीक है, झूमिंग या झूम आसाम में कहा जाएगा, मेघालय में कहा जाएगा, मिजोरम में कहा जाएगा, और नागालैंड में, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में झूम नाम से जाना जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में इसको नाम दिया गया है वालरे, वालरे, या फिर इसको कहते हैं वाल्ट्रे। राजस्थान में कहा जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इस खेती को क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु में इस खेती का नाम है, जो आंध्र प्रदेश में कहा जाएगा वही तमिलनाडु में भी कहा जाएगा, यानी पोडू। ठीक है, तो देखो, पेंडा या फिर पोडू, ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर प्राइमरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशल वेलफेयर। अंडर विच थीम डिड यूनेस्को ऑब्जर्व इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑन 8 सितंबर 2024, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। अब ये एक चीज़ आप बताएंगे कि यूनेस्को का फाउंडेशन डे कब है, यूनेस्को कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 356 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 356 टेम्परेरी प्रोविजन नहीं, नेशनल इमरजेंसी नहीं, प्रेसिडेंट रूल हाँ। खुआंग is what type of indigenous instrument of Mizoram which occupies a very significant place in Mizo social and religious life? So drum. In 2024, IIT Kanpur partnered with the ICICI Foundation for Inclusive Growth to work on which healthcare initiative in Uttar Pradesh Digital Health Stake. Who among the following was the leader of the 1857 revolt from Gorakhpur? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। गोरखपुर से मोहम्मद हसन ने किया था, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। एवरी ईयर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आपको बताना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर मैं बात करूँ यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1946 को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका है वाशिंगटन डीसी। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो देखिए जुलाई 1944 में इसकी मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? यूएसए में। और ये यूएसए में भी कहाँ? तो न्यू हैम्पशायर में इसकी मीटिंग हुई। फिर उसके बाद आपका 27 दिसंबर 1945 में ये वर्किंग में आया, यानी इस्टेब्लिश्ड हुआ, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी घोषित किया गया। अब आइए यूएनडीपी पर, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 जनवरी 1966, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका न्यूयॉर्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो ये है गुजरात टू कन्याकुमारी। देखिए आपका सबसे ये आपका पार्ट है, तो लास्ट पॉइंट आपका कन्याकुमारी और स्टार्ट होता है गुजरात से, तो गुजरात टू कन्याकुमारी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो वेस्ट बंगाल आपका पड़ता है ईस्ट साइड में, ठीक है, उड़ीसा भी आपका ईस्ट साइड में पड़ेगा, राजस्थान में कोई कोस्टल प्लेन है नहीं, ठीक है, तो इस आधार पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इन द 1999 parliamentary elections, a coalition party government of dash was formed in which BJP was the largest member of the coalition. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस NDA. According to Article 37 of the Indian Constitution, the provision contained in the directive principle of state policy are, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। आज का अंतिम प्रश्न, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज जियोलॉजिकली कैटेगराइज्ड एज, तो आपने ये छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोल्डेड माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन जो वॉल्केनो से बनते हैं, फॉल्ट की वजह से जो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, रेसिडुअल माउंटेन जो बचे कुछ पार्ट होते हैं उनको कहा जाता है रेसिडुअल माउंटेन। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।